एक बार सभी हम भी बोल सकते हैं मेरे सामने, अभी सारे ना साथ में बोलेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। हाँ, सबसे जरूरी ये चीज है कि अपने आप को किसी से कमजोर ना समझे। सबसे पहले सुबह उठती ये समझे कि भाई मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये नहीं कि भाई मैं कमजोर हूँ, वो जाएगा, ये है प्लान का भी नहीं। नॉर्मल लाइफ के अंदर भी ये समझे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सेल्फ के लिए, अपने सेल्फ के अंदर जीवन में किसी भी काम के लिए जाए, सुबह उठते भी, शाम को सोने से पहले भी, और दिन में बीच में भी अकेले बैठे ड्राइविंग कर रहे, तो ये रहे कि भाई ये अपने आप बोल के रिपीट करे चाहिए, हल्का धीरे धीरे बोलेंगे मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा है मैं हमेशा खुश हूँ। ये कई लोग कहते हैं भाई मैं बड़ा दुखी हूँ। मैं कईयों के पास फोन करता हूँ, कहते हैं भाई साहब बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कभी नहीं कहा जी, दुख कितना भी हो, और सुबह उठते ही सबसे पहले ये कहे कि मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप से कहे, किसी दूसरे से नहीं, अपने आप से कहे। दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जब भी याद आए कि भाई मैं खुश हूँ। ये होना, क्योंकि आदमी का अगर नेटवर्किंग करे या आम जीवन के अंदर करे, ये मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये नेटवर्किंग से बाहर भी काम आएगी। अगर अच्छी लगे तो भाई आप लोग इनको लिख लेना, फोटो खींच लेना, या मेरे से कहोगे मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, कोई वो नहीं है। तो ये क्या है कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें आगे बढ़ाती है कि भाई मैं खुश हूँ। ये नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही वो हो जाता है। तो हमेशा ये रहे कि भाई मैं खुश हूँ। ऐसा कभी ना सोचे कि भाई मैं दुखी हूँ, ये हूँ। कोई भी फोन करे कितना भी हो, भाई साहब बहुत दुखी हूँ, बहुत ये नहीं, भाई साहब बहुत खुश हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, जबरदस्त हूँ। नेटवर्किंग में तो वैसे भी बड़ा जोश में कहा जाता है कि भाई मैं ये हूँ। चलो, एक तीसरा ये है कि मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ। नॉर्मल होता क्या है, मेरे पास कल भी मनीष जी जयपुर से हैं, तो जयपुर में बोला सर एक नेटवर्कर मिल गया, उसने ना दिमाग खराब कर दिया, बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, बड़ा अंदर से ना ऐसा आ रहा है, पता नहीं क्या क्या था उन्होंने बड़ा कहा। मार्केट में चाहे कैसा भी कोई बंदा मिल जाए, हमेशा अपने आप को, अपने मन को शांत करके, बैलेंस करके उस हिसाब से चले। नॉर्मल मार्केट की बजाय अगर बाहर भी वैसे भी कोई मिल जाता है। अभी 7-8 दिन पहले क्या हुआ कि वो रेलवे फाटक खुला, तो खुलने के बाद वो एक गाड़ी इधर से लिया है और एक इधर से लिया है। वो दोनों में वही था कि मन उनका इस लेवल तक ऐसा आता है, ऐसा और साथ भी होगा। वो भाई पीछे रहने बोला मैंने लाइट दी थी, वो दूसरा बोला मैं अपनी लाइन में हूँ, इसने लाइट दी थी, रोड को मोड़ लेगा। वो कोई सा ना तो वो पीछे हटे ना पीछे हटे, वो खुद दोनों का समय खराब और वो जाम लग गया, इतने वो फाटक दोबारा बंद हो गया। मतलब वहीं पर ही 1.25 घंटा उन दोनों की वजह से खराब हो गया। बोले तो हर हमेशा इस हिसाब से सोचे कि भाई मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ। अपने आप को अगर शांति से करेंगे ना, कोई गुस्सा भी करे, कोई कुछ भी कहे, तो उस हिसाब से। मतलब मेरे साथ कई बार बड़ी समस्या आती है, डीटीएस के अंदर भी शुरुआत में कई समस्या आई, क्लिनिक के अंदर भी बहुत सारी समस्या आई। और मेरा देखो ना भाई 8 बिजनेस पहले करा, 9वां बिजनेस मेरा क्लिनिक वाला हुआ और 10वां डीटीएस वाला है, तो कितनी परेशानी आई होगी। पर तो शांत रहे। शुरुआत में मुझे भी गुस्सा आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, क्या करें। शुरुआत में ढाबे में माल वगैरह सप्लाई करता था, लोगों के पास 5-5 हज़ार रुपये होते थे और मैं जाता था, बोले जी 50 रुपये जमा कर लो। मैं भाई साहब हद कर दी, 50 का मेरा तेल लगे। बोले एहसान कर लो तेरे ऊपर। वो कह देते, बोले तेरे ऊपर ये एहसान है कि खाली हाथ नहीं भेज रहा। नहीं, हम तो सप्लायर को खाली हाथ भेज देते हैं, और फिर भी वहाँ पर क्या मुस्कुरा के आ जाते थे। नहीं, कई बार क्योंकि सप्लायर को ये कैसा है, जिसने कहीं सप्लाई का खुद करा हुआ जानकार करता है, सप्लायर को ना हमेशा ऐसे समझा जाता है कि यार ये तो चोरी का माल लेके आ रहा है। कभी तो उसके टाइम पे पैसे नहीं दिए जाते। सारे कोई दुकानदार वगैरह ना फटे नोट दे देंगे, या वो सिक्के एक के 2 के इकट्ठे होंगे वो दे देंगे, यही है भाई ले जाने दूसरा तो माल दे देंगे। अगला परमात्मा मेरे साथ है। ये हमेशा चले कि भाई कह के ना, सुबह भी अपने उठे तब भी, और दिन में भी जब भी समय लगे, और शाम को भी, कि परमात्मा मेरे साथ है। क्योंकि परमात्मा के बगैर हम कुछ नहीं। ये जब परमात्मा साथ हो गए तो कुछ नहीं। छोटा सा एग्जांपल देते हैं, रोड पे अगर कोई बच्चा है, कोई अगर 3-4 साल का बच्चा हो रोड के ऊपर, तो वो रोड क्रॉस करेगा ना, तो वो कई बार इधर देखेगा उधर देखेगा, बड़ा घबराया हुआ रहेगा। परंतु अगर उसके मम्मी पापा उसके साथ है, एक साइड से उसके मम्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, एक साइड में उसके पापा जी ने हाथ पकड़ लिया, तो वो बीच में से ना ऐसे उछलता हुआ जाएगा और वो कहेगा एक बार और लेके चलो इधर। वो कॉन्फिडेंस इस लेवल तक का हो जाता है। देखो बंदा वही और रोड क्रॉस कर रहा है, अकेला कर रहा है, तो वो क्या है कि रोड जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो उसको इतना रहेगा कि इधर से गाड़ी आ जाए, थोड़ा जाएगा, फिर वापसी भागेगा, घबराएगा, रोने भी लग जाए, बहुत दिक्कत हो जाए। और अगर उसके मम्मी पापा हाथ, एक हाथ से मम्मी जी ने हाथ पकड़ा, एक पापा जी ने हाथ पकड़ रखा है, तो वो बीच में जब उछलता हुआ जाएगा रोड पे, से दोनों पैर हवा में हो जाएंगे, ऐसे लात मार का
कुछ करेगा तो वो कहेगा एक बार और ऐसे राउंड कटवा दो। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस इस लेवल का हो जाता है। तो मार्केट में निकले, अपने इस काम के लिए निकले, किसी और काम के लिए निकले, तो परमात्मा को अपने साथ महसूस करें हमेशा कि परमात्मा मेरे साथ है। जिस भी आपको अपने इष्ट देवता को, देवी देवता को, जिसको भी आप मानते हो, हमेशा ये रहो मन के अंदर, बोलते रहो कि भाई परमात्मा मेरे साथ है, मेरे साथ गलत नहीं हो सकता, जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम मेरा होगा। मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अगर कुछ भी हो जाओ शरीर में, अगर कुछ भी सही नहीं है तो ये मत कहो कि मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई फोन करे, हमारे वहाँ ना कंपनी में हमारे के वो है मैनेजर है जो किराने का सामान वो देखते, पवन जी, उनको आप कभी पूछो, ऐसा विक्रम जी हमारे DTS के मैनेजर हैं, तो पवन जी जो है, पवन जी को हम कभी कहते हैं, पवन जी क्या हाल चाल है भाई साहब, बहुत दुखी हो, आज तो सर में दर्द है, आज कमर दुख रही है, पैर दुख रहे हैं, और वो वाकई में उनका ऐसा हो गया। हम तो उनको सुबह से शाम तक देखते हैं, वो कभी भी स्वस्थ बेचारे रहते ही नहीं, हमेशा ये कहते हैं मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तो वो कभी बेचारे को अस्थमा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अभी ये और कहते रहते कि भाई साहब कोई कोरोना तो मेरे को नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। हमने करोनी ले जो पतंजलि वाले ला के दे दी, भाई डेली खा लिया कर, पहले ही तेरे को नहीं होगा। तो ये कभी भी ये ना सोचे कि भाई मेरा स्वस्थ हो नहीं है। अगर ये सोचोगे ना भाई मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ तो बीमारी कुछ आएगी नहीं। अगर ये सोचे भाई मैं दुखी हूँ, अगर कोई बीमारी भी हो जाए तो ये सोचे मैं ठीक होने लग रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी ठीक होने लग रहा हूँ, बहुत जल्दी मेरी रिकवरी होने लग रही है। किसी को भी फोन पे या वैसे भी ये नहीं कहे भाई मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं आप सबको। मेरे सभी से रिश्ते बहुत प्यारे हैं। नॉर्मली लोगों को क्या होता है, किसी के माँ बाप के साथ नहीं बनती, किसी की पत्नी के साथ नहीं बनती, उनके साथ भी बन जाए तो किसी रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती, उनके साथ नहीं बन जाए तो फिर नेटवर्किंग में आने के बाद जी फलाना लीडर ये कह रहा था, फलाना ने ये कह दिया जी, वो उसको वहाँ पे माड़ा नहीं बनाई, मेरे को ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो ऐसा नहीं समझे। हम एक बार वो भाई साहब ने जी ने मिलवाए थे, तो वो कोई वो थे, उनको माला का ही कोई लफड़ा था कि मैं वहाँ पे उनको माला नहीं पढ़ाई और उसी चीज़ के ऊपर वो नाराज हो रहे थे। तो ऐसा कभी नहीं सोचे, हमेशा ये सोचे कि भाई मेरे रिश्ते सभी के साथ बहुत ही अच्छे हैं। कई बार क्या होता है अपलाइन के बारे में हम सोचते हैं, भिवाड़ी के अंदर कई कहते हैं जी सुधीर जी हमारी हेल्प नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बहुत लोगों की कंप्लेंट आती है। तो ऐसा ना सोचे कि भाई मेरे रिश्ते किसी के साथ खराब है, मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत ही अच्छे हैं। घर में भी, बाहर भी और हर जगह मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे रिश्ते बिल्कुल ही जेन्युइन हैं। नेक्स्ट मेरा घर स्वर्ग है। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं, कई कहते हैं, मैं बहुत लोगों के घर जाता हूँ, भाई साहब आ गए, घर तो हमारा थोड़ा सा भाई ऐसे ही है, कोई बात नहीं आप आ जाओ बैठो जी, अभी घर तो आपके लायक नहीं। अपने घर को ची भले ही झोपड़ी हो, ची भले ही भाई तिरपाल तान के रह रहे हो, पर मेरा घर मेरा स्वर्ग है अपने घर में। क्योंकि हम जो काम करते हैं यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं, हम यहाँ पे सब पैसा कमाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पैसे कमा के कुछ संसाधन ले जाएंगे भाई, या तो भाई पैसे यहाँ से कमाएंगे, कोई गाड़ी लेंगे, कोई AC लेगा, कोई कुछ लेगा, कोई अपने घर को बनाएगा, वो करेगा। मतलब आदमी सुबह से शाम तक अपने घर के लिए लगा रहता है। तो अपने घर को स्वर्ग से कम ना समझे, ये समझे कि मेरा घर मेरा स्वर्ग है। इस चीज़ के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें कि भाई मेरा घर मेरा स्वर्ग है। क्योंकि घर में अगर शांति है तो हम सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। अगर घर के अंदर ये शांति, हमने अपने घर से यार मेरा घर ये कैसा है, किसी दूसरे के घर में चले गए, यार इनके में तो मार्बल है, हमारे में तो फर्श है, या हमारा तो कच्चा है, इनके में तो यार सेपरेट रूम के साथ टॉयलेट बाथरूम है, हमारे में ये नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं सोचे, अपने घर को स्वर्ग से कम ना समझे। अगर आप अपने घर को अपना स्वर्ग समझोगे तो बिल्कुल ही सही रहेगा उस हिसाब से, मतलब बिल्कुल पॉजिटिविटी वैसे हो जाएगा। अगर आप करके देखना उसी हिसाब से, फिर आपका घर बन भी जाएगा स्वर्ग है। आप दिन में 4 बार 6 बार कहोगे मेरा घर मेरा स्वर्ग है। मैं हर परिस्थिति में DTS सुपरमार्केट का कोहिनूर हूँ। हमारे पास जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो डबल कोहिनूर है, कोहिनूर डबल कोहिनूर। तो हर परिस्थिति के अंदर मैं DTS सुपरमार्केट का कोहिनूर हूँ। ये सोच के आप चलोगे, आप एक दिन अवश्य ही DTS सुपरमार्केट के कोहिनूर बन जाओगे। जो ये मैंने सारी ये 7 बातें बताई है, अगर इन हम 7 को हम इम्प्लीमेंट करें, इनको मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ।
इनको मैं भी मतलब डेली मैं सोचता हूँ कि भगवान मेरे साथ है, सारी चीज़ें, मेरा घर मेरा स्वर्ग है, सभी से मेरे रिलेशन अच्छे हैं, जो भी सारी है, मैं हर परिस्थिति के अंदर मैं शांत हूँ। अगर इन हम सारी बातों को समझेंगे और सोचेंगे और उसके ऊपर विचार करेंगे और उस पर चलेंगे, तो हम आप 1 महीना करके देखो, 1 महीने के अंदर आप दिन में 3 बार करके देखो, समय लगे तो 4 बार 5 बार करके देखो। इसको ऐसे लो, एक दवाई की तरह लो कि भाई दवाई है, दिन में 3 बार तो लेनी है। कई बार कोई नेगेटिव लोग मिल जाए मार्केट में, कोई ऐसे मिल जाते हैं कि भाई साहब कंपनियां ऐसे भाग जाती है, ये है वो, कहाँ फंस गया तो, किसके चक्कर में, तेरे को किसने ज्वाइन करवा दिया यहाँ पे, कितने पैसे लगा दिए, उस दिन और 2 बार फालतू इसको कर लो, फिर 2 टैबलेट और फालतू इसकी ले लो। और इनको अगर आप करोगे तो रिजल्ट वाकई में ही अच्छा आएगा और 200% आएगा। धन्यवाद।